बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, क्लास 5 जो आज हमने पढ़ना है वो यूनिट नंबर 9 हीट लाइट एंड साउंड, उसका टॉपिक हीट है, उसको आज स्टडी करना है। उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, व्हाट इज़ हीट, हीट क्या होती है, 3 वेज ऑफ हीट मूविंग, यानी किन 3 तरीक़ों से हीट जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो आज हमने ये दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 76 ओपन कर लें। ठीक है, यूनिट नंबर 9 हीट लाइट एंड साउंड, उसका फर्स्ट टॉपिक जो है हीट, वो हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, कहते हैं कि हीट क्या होती है। हीट कैन मूव फ्रॉम एन एरिया, वन एरिया टू अनदर एरिया, और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हीट जो है वो क्या होती है कि वो एक एरिया से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, किन 3 तरीक़ों से होती है, जो वो 3 तरीके हैं वो क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से हीट जो होती है वो मूव करती है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस है या मेथड है या वे है वो क्या है, वो कंडक्शन है। कंडक्शन जो वो सबसे मोस्ट कॉमन वे है, ठीक है, सॉलिड को हीट करने का। इसमें क्या होता है कि सॉलिड का एक जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, उसको हम हीट करते हैं तो उसके एक साइड को हम हीट करते रहते हैं। ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक साइड से हीट होते रहते हैं, होते होते वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे उनको हम हीट करते हैं, पार्टिकल्स को हीट मिलती है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जैसे वाइब्रेट करते हैं तो अगले जो पार्टिकल या नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है उनसे आगे वो भी वाइब्रेट करते हैं, उन तक हीट ट्रांसफ़र होती है और वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो थे मूव नहीं करते लेकिन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 77 पे, उस पर क्या है कि तमाम सब्सटेंस होते हैं वो एक की स्पीड पे जो है ना हीट को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं उनमें बहुत जल्दी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, कुछ में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, उनसे हीट जो है वो बहुत तेज़ीली क्विकली ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कि बर्तन है, ठीक है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर है, उनमें से हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के लिहाज से, उनमें से हीट जो होती है वो पास नहीं होती। ठीक है, जैसे कि पेपर है, वुड है, उनमें से पास नहीं होती, इवन के वो बर्न हो जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है कि हमने कंडक्शन में पढ़ा कि हमने सॉलिड को हीट करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ये मोस्ट कॉमन मेथड है लिक्विड और गैस को हीट करने का। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हीट होते हैं और वो मूव करते हैं और नेक्स्ट मॉलिक्यूल तक हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो मेथड है ये एटमॉस्फेयर में बहुत कॉमन है। ठीक है, और ओशंस में भी होता है। जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैस और लिक्विड के वो हीट होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो लाइटर हो जाते हैं और लो हो जाती है, उनकी जो वेट है आप कह सकते हैं कि वो बहुत लो हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं इसी वजह से क्या होता है कि जो होते हैं टॉप बंक बेड होते हैं, उनका क्या होता है कि बंक बेड के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गर्म होता है। ठीक है, बनस्बत नीचे वाले की। तो यही रीज़न है कि वो क्या होते हैं कि वो गैस जो होती है वो हीट अप जल्दी होती है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल हैं गैस के वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हीट तो उनके अंदर होती ही होती है। ठीक है, वो ऊपर जाके वो क्या कहते हैं, ज़्यादा हीट होने लग जाती है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए 78 पे, रेडिएशन है टॉपिक। कि रेडिएशन जो क्या होती है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को वेव्स की फॉर्म में, ठीक है, रिलीज़ कर रहा होता है, हीट को रिलीज़ करता है। हीट हर ऑब्जेक्ट को जो हीट है वो लीव करती है किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, नॉट एवरीथिंग गिव ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट। कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है या हर चीज़ जो है वो एक जैसी अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ नहीं करती। कुछ जो होते हैं उनमें से ज़्यादा हीट निकल रही होती है, उनमें से रेडिएशन जो होती हैं वो ज़्यादा निकलती हैं, कुछ में से कम निकलती है। ठीक है, जैसे अब सन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी, उसमें वो क्या कह लो लाइट होती है, उसमें से रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकल रही थी। अब एक बल्ब है, ठीक है, एनर्जी सेवर, उसमें तो बहुत कम रेडिएशन निकलती है, हीट निकलती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती जितनी सन से निकल रही होती है। ठीक है, कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर तो आप आग आपने जलाई हुई है, ठीक है, आप उसके बहुत करीब बैठे हैं तो आपके हाथ जो है बहुत जल्दी गर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर आग से दूर बैठ के अपने हाथ को गर्म करते हैं तो काफ़ी देर लग जाती है। ठीक है, आपको हाथ अपने गर्म करने में। सो क्या है कि वो वेव्स जो होती हैं, हीट जो होती है वो वेव्स की फॉर्म में निकल रही होती है, तो जितनी दूर तक जाएगी उसकी वो हीट जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि नेम द 3 वेज दैट कैन बी ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, कि उन 3 तरीक़ों के नाम बताएं जिनकी वजह से हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र करती है।
तो इसका आंसर क्या है कि फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच ही ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कहता है कि नीचे जो भी वे दिए गए हैं उससे क्या होता है कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो जाती है। वो कौन कौन से वे हैं? पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने जो क्वेश्चन है उसको राइट करना है और आपकी यही डायरी है कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसको लर्न करना है और क्वेश्चन नंबर 1 को लर्न भी करना और राइट भी करना है। ठीक हो गया। और जो आपको वीकली असाइनमेंट दी गई, जो आपको वीकली टास्क दिया गया, ठीक है, उसको आपने डन करके मंडे वाले दिन सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के आपके मार्क्स हैं, ठीक है, वो एनुअल आप जो होगा आपका रिजल्ट उसमें काउंट होने। सो अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद मंडे को सबमिट लाजमी करवाना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।